पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लान कंपटीशन जो होता है वो स्टार्ट हो चुका था और चारों के चारे क्लान वाले यहाँ पे आए हुए थे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कंपटीशन के रूल के मुताबिक यहाँ पे हर क्लान वालों को अपना मुकाबला जीतना पड़ेगा और अपना झंडा लेना पड़ेगा और उसको गाड़ना पड़ेगा माउंटेन के टॉप के ऊपर। तो जितने भी क्लान वाले सबसे पहले टॉप पे झंडा गाड़ेंगे वही क्लान जीतेगा। तो सारे क्लान वाले ये चीज करने के लिए तैयार हो चुके थे। जहाँ पे जुनफी इस क्लान के साथ होता है वो तो ही क्लान होता है। तो इस क्लान की जिम्मेदारी थी त्यान फैंग नाम के बंदे को इसको बनाया गया था क्लान का कमांडर, यानी कि क्लान में जितने भी लोग जा रहे हैं उन सभी का कमांडर ये होगा। उन सबको सही सलामत माउंटेन के टॉप पे ले जाने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन बाकी के क्लान वाले पहले ही प्लान बना के रखा हुआ था कि बस एक बार उनको मौका मिल जाए वो लोग जुनफी की जान ले लेंगे। वो लोग उसको छोड़ने वाले नहीं थे। तो जिसके बाद यहाँ ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुनफी जो होता है उसके दोस्त ब्लू क्लान का कमांडर जो कि उसको धक्का मार वहाँ से नीचे गिरा दिया था। जैसे जुनफी का दोस्त नीचे गिरने वाला होता है तो जुनफी तुरंत ही वहाँ पर जाता है और अपने हाथों से उसको पकड़ लेता है। इस वजह से यहाँ पर फन बच चुका था लेकिन वो लटक गया होता है। तो मुबा ये देखकर कहने लग जाता है तुम तो लूजर कहीं लटके रहो, बड़े आए इस कंपटीशन में जीतने के लिए और तुम ऐसे लटके रहोगे ना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इरफान काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और जुनफी से कहने लग जाता है जुनफी अब हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर बच पाएंगे और मेरी वजह से देखो तुम भी यहाँ पर लटक गए, हम लोग यहाँ पर बुरी तरह से लटके हुए हैं। तो जुनफी तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता है और एकदम जोर से धक्का दे देता है इरफान को। इस वजह से इरफान जो होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है कि तब तक जुनफी तुरंत ही अपने पावर का यूज करता है अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते हुए और उसकी मदद से वो आगे बढ़ने लग गया था। तो इरफान तो उड़ते हुए आगे जा ही रहा था। जुनफी उस मोबाइल के पीछे जाना शुरू कर देता है ताकि वह चैन वाले रास्तों को क्रॉस करके माउंटेन की तरफ बढ़ सके, क्योंकि कई लोग पहले ही माउंटेन की तरफ पहुंच चुके थे। तो मोटू जो होता है वो यहाँ पे फंस गया होता है। तो वो कहने लग गया था यार मुझे तो डर लग रहा है, मुझे कोई यहाँ से उतारो और मुझे घर ले चलो, मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो बाकी क्लान वाले जुनफी के फादर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम तो कह रहे तुम्हारे क्लान के बंदे काफी ज्यादा कमाल के हैं, देखो जरा मोटू को ही देख लो, कमाल का दिखता है क्या, ये बेचारा कितना ज्यादा डर रहा है। ये सुनकर जुनफी के फादर को गुस्सा आ जाता है। तो वो कहने लग जाते हैं देखो अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, जब इसका रिजल्ट आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मैं क्यों कह रहा था कि हमारे ई क्लान वाले सबसे ज्यादा जीनियस बंदे हैं। तो मुझे मुंह से बोलकर जवाब देने की जरूरत नहीं और तुम्हें वो सब आंखों के सामने दिखाई दे जाएगा। और दूसरी तरफ ई क्लान कुछ बंदे जो कि जुई और दूसरा तियान फेंग होता है वो लोग चेन वाला रास्ता कर लिया था। लेकिन जैसे उसने उसको पार किया था कि वहाँ पर 3 बंदे आकर पहुँच जाते हैं जो कि उसका रास्ता रोकने के लिए आए हुए थे, क्योंकि का जो फ्लैग उसको डिस्ट्रॉय कर सके। क्योंकि अगर किसी का फ्लैग डिस्ट्रॉय हो गया तो वो क्लान वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यही करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो जुई जो थी और त्यान फेंग जो था वो दोनों यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करते हैं ताकि जो लोग यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं उनकी जान ली जा सके। ये लोग तो तैयार ही थे लेकिन इनको फाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इरफान को उठाकर फेंका था जुनफी ने एकदम ताकत के साथ उड़ते हुए अब जाकर यहाँ पर आता है और उन तीनों बंदों के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन चेन के ऊपर गिरने की वजह से इरफान को कुछ भी नहीं हुआ। वो कहने लग जाता है अरे वाह मैं तो इतनी ऊंचाई से गिरा लेकिन मेरी हड्डियां टूटी नहीं, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, आज तो मजा ही आ गया। तो जुई से कहने लग जाती है तूने जुनफी को देखा क्या, ये कहाँ गया, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अभी इरफान कहता है मैंने जुनफी को देखा तो नहीं लेकिन उसने मेरी हेल्प की, तो जिस वजह से मैं यहाँ पर आकर गिरा, हो सकता है वो अभी चेन वाले रास्ते में होगा। तो हम यहाँ पर मुबाई को देखते हैं जो की अभी भी चेन वाला रास्ता क्रॉस कर रहा होता है और रास्ता क्रॉस करते हुए कह रहा था मेरे जैसा स्मार्ट बंदा कोई है ही नहीं, देखो मैं कितनी आराम जुनफी की बाट लगा चुका हूँ, अभी तो चैन के नीचे गिर गया होगा और वो तो मर भी गया होगा। और लोग इतना मुश्किल समझते थे जुनफी को मारना, लेकिन उसको मारना इतना हार्ड था नहीं। इतना कमाल का और इतना हैंडसम बंदा हूँ लेकिन सेवड़ी मेरे पैर में गिरती क्यों नहीं है। जैसे बेचारा आगे बढ़ रहा था रास्ते में आ जाता है वही मोटू जो कि वहीं पर फंसा हुआ था। और मोटू जब मुबाई को देखता है वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो चिल्लाते हुए कहता है अरे भाई रुक जा, मुझे धक्का मारेगा तो मैं सीधा नीचे जाकर गिरूंगा, मुझे धक्का मत मारना। तो मुबाई एकदम परेशान हो जाता है रास्ते में कांटा कैसे आ गया, तो कांटा नहीं बल्कि पत्थर है और अगर मैं इससे टकराया तो मेरी बाट लगने वाली है। लेकिन दोनों कुछ कर पाते इससे पहले दोनों की टक्कर हो जाती है। जैसे यहाँ पर टक्कर हुई थी मुबाई सीधा उसके ऊपर टकराने की वजह से चैन के ऊपर जाकर गिर जाता है। जैसे बेचारा गिरा था उसकी हालत खराब हो जाती
जाती है और अब लगता है ये आगे चल सिर्फ तालियां बजाते रह जाएगा। तो बेचारा दर्द के मारे चिल्लाने लग गया था, ये मोटा बीच में कैसे आ गया, तो आज मर ही गया। लेकिन वो कुछ कर ही पाते उससे पहले जुनपी पीछे से आता है और उसको एक लात मार उसको उठाकर दूर फेंक देता है। इस वजह से मुंबई की हालत खराब हो जाती है। बड़ा आया जुनपी को रास्ते से हटाने के लिए। जुनपी ने उसकी हालत खराब कर दी थी और इसके बाद जुनपी वहाँ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग कंपटीशन को देख रहे थे वो एकदम हैरान हो जाते और खुश हो जाते कि जरा जुनपी को तो देख, क्या कमाल का बंदा है। उसने तो मुंबई ऐसी धज्जियां उड़ाती, ऐसी उसकी बेइज्जती की, कभी ये पैरों पे ढंग से खड़ा नहीं हो सकता। तो इसके बाद जुनपी जो होता है वो तुरंत ही पहुंच जाता है अपने बाकी दोस्तों के पास। उसने चैन वाला रास्ता तो पार कर दिया, अब यहाँ पर सभी माउंटेन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो फिर जुनपी को यहाँ पर देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, वरना हमने तो सोचा था कि कहीं तुम चैन से गिर न जाओ। लेकिन अभी तक यहाँ मोटू तो आया ही नहीं, सब लोग तो आ गए लेकिन मोटू बचा हुआ था। तियान फेंग कहता है, देखो हमारे पास टाइम तो नहीं है, तो सीख लाने वाले इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं तो उनको रोकते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो मोटू को आना हो, तो मोटू यहाँ पे आ जाएगा। तो सारे के सारे लोग जो थे वो वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं और दूसरी तरफ किन्नन जो था वो अभी भी यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था। सभी ने अपने चैन वाला रास्ता पकड़ लिया लेकिन ये तो अभी तक उठा ही नहीं। तो उसका एक साथी होता है, उससे कहता है, यार तू क्या कर रहा है, ये उठना नहीं है क्या, अब तक कैसे पड़ा रहेगा, तू इंतजार करता रहे इस कंपटीशन को कैसे तू जीत जाए, क्योंकि तू किन क्लान से आता है, तो किन क्लान की बेइज्जती करवा रहा है। तो ये सुनकर किन्नन जो होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत ही अपने पावर को एक्टिवेट करता है और उस बंदे को मारना शुरू कर देता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तो तुम्हें पता है ना कि मुझे ऑर्डर सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो शुक्र मन कि मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। तो दूसरी तरफ जुनपी और उसके बाकी जो दोस्त थे वो रास्ते में आकर पहुंच चुके थे। तो रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक होता है, चारों तरफ बीस्ट मौजूद होते हैं, वो लोग एकदम अजीब होते हैं और ये वाला इलाका पूरा जंगल से भरा होता है और जहाँ पर एक एक कदम रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जुनपी और तियान फेंग जो होता है सभी को सावधान करने लग जाते हैं, देखो तुम्हें एक भी कदम गलत जगह नहीं रखना है और कुछ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना हम यहीं पर फंस के रह जाएंगे। और वहीं से सीख लाने वाले आस पास मौजूद थे, लेकिन वो कहाँ पे गायब हो गए ये तो पता ही नहीं चलता। जुनपी जो होता पहाड़ की चोटी पे आ जाता है ताकि वो देख सके सीख लाने वाले आखिरकार गए तो गए कहाँ। उसको सामने लग नजर आता जो किसी क्लान का होता है, जो कि जंगल से थोड़ा आगे होता है। तो जुनपी कहता है, मुझे पता चल गया कि आखिरकार सी क्लान वाले कहाँ पे मौजूद है, मेरे पीछे पीछे आ। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी जुनपी का पीछा करते करते उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं ताकि वो सी क्लान के पास पहुँच सके और उसके फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे रास्ते में कई सारे खतरे आ गए, जैसे कि बीच जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर सब लोग तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, तभी हम मोटू को देख पाते जो कि इतने ऊंचाई सब नीचे गिरा था चैन से, वो जाकर पहुंच गया था मकड़ी के जाले के ऊपर। वो जाला थोड़ा नरम और गद्दे जैसा था, तो उसकी जान नहीं गई। तो फिर मोटू कहने लगता है, यार क्या किस्मत है मेरी, लगता है कि यार मेरे ऊपर हैविल मेहरबान था कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरा तो मेरा भरता बन जाता, लेकिन लगता है कि मैं सही जगह पे गिरा हूँ। और उसको क्या पता कि वो जंगल में आकर गिरा है और जहाँ पर एक मॉन्स्टर मकड़ी रहती तो जिसका वो फ्री में लंच बन के आया हुआ है। तभी मोटू को नजर आता है जो कि सी क्लान उसका फ्लैग वहाँ पे मौजूद है। तो मोटू कहने लग जाता है, अरे सी क्लान का फ्लैग तो यहीं पर है, तो मैं एक काम करता हूँ जाकर फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो अगर मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरा कितना नाम होगा, लोग कहेंगे वाह क्या काम किया मोटू, इसने तो सी क्लान का फ्लैग ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है तब उसको पता चलता है, अरे मैं तो यहाँ पे एक अजीब जगह फंसा हुआ हूँ, ये चिपचिपी चीज क्या है, तो इसके अंदर से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। तो वो कई बार ट्राई करता चालों से अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था। तब तक कि वहाँ पर मकड़ी आकर पहुँच जाती है, इसको अभी तक मोटू नहीं देख पाया था। तो इसका मतलब साफ वो मकड़ी अपना मोटू को निवाला बनाकर मारने की। तो फिर जुनपी जो सी क्लान का फ्लैग होता है वो उसका पीछा अभी तक कर रहा था, लेकिन उसको एक चीज बड़ी अजीब लगती है कि काफी टाइम से मैं पीछा कर रहा हूँ इस फ्लैग, लेकिन ये फ्लैग तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, वैसे का वैसा वहीं पड़ा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है, तो जिसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जुनपी यहाँ पे कुछ सोच समझ पाता कि उससे पहले वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट आ जाता है, जिसके आते साथ वो उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उस बीस्ट को देख सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सी मुसीबत आके टपकी, और वो बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो अपनी पूंछ से जब अटैक कर रहा होता है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। जुनपी अपनी पावर का यूज करता है और अपने सारे अटैक इस्तेमाल करते हुए वो उस बीस्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका भी कुछ खास फायदा नहीं होता क्योंकि वो बीस्ट मरने वाला नहीं था।
कि तभी थोड़ी देर बाद वो बीस्ट सामने बाहर निकलता है। तो फिर हम देख पाते हैं जो बीस्ट वो एक गोल्डन पाइथन है और उसके ऊपर सवारी कर रही होती है सियावड़ी, और ऐसा लग रहा है जो बीस्ट है वो सियावड़ी के कंट्रोल में है और पाइथन जितने भी कमाल मिस्टिकल बीस्ट रहते हैं वो उनके रैंक के 8 नंबर पर है। तो मतलब साफ ये पाइथन कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आखिरकार इस सियावड़ी की ऐसी कौन सी टेक्निक है तो जिसकी मदद से उसने इस बीस्ट की सवारी करना शुरू कर दिया। तो बीस्ट उसकी सारी की सारी बातें मान रहा है। सियावड़ी जुनपी से कहने लग जाती है, बस बहुत हो गया, अब तेरा अंत लिखा हुआ है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तू तो बहुत ही बचकर भाग लिया, लेकिन अब तू नहीं भाग पाएगा। जुनपी के जितने भी दोस्त थे और तियानफेंग जो वो कहने लग जाता है, मैं यहाँ पर इसका मुकाबला करता हूँ, तुम लोग यहाँ अपनी जान बचाने की कोशिश करो। तो फिर जुनपी कहता है किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं यहाँ पर अपनी किसी खास टेक्निक प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो जिसकी मदद से मैं इस बीस्ट को रोक सकता हूँ। तब तक कितना काम कर दो, ये बीस्ट मुझे प्रैक्टिस करने के दौरान मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो इसके बाद इस बीस्ट को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो जुनपी यहाँ अपना प्रैक्टिस करने के लिए बैठ चुका था और बाकी के जो उसको दोस्त होते हैं वो लोग यहाँ अपनी तैयारी कर रहे होते हैं ताकि पाइथन से मुकाबला किया जा सके। और सारे के सारे लोग कंपटीशन देख रहे थे, एकदम घबरा चुके थे अब क्या होगा। ये तो बहुत ही भयंकर सीन आने वाला है, यहाँ पे जुनपी और उसके दोस्तों की जान खतरे में है। फिर देखना यहाँ पर फाइनली कौन जीतेगा। लेकिन तभी यहाँ पर घोस्ट गैंग का जो लीडर था उसको सी क्लान का जो मास्टर होता है वो उसको थैंक यू कहने लग गया था कि मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू कि तुमने अपनी बेटी सियावड़ी को बांसुरी दी, जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी पावरफुल बीस्ट को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। कि तभी तो उसने यहाँ पर इतने पावरफुल पाइथन को कंट्रोल में किया और उसके जुनपी की जान लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ फिर घोस्ट गैंग जो लीडर था वो कहने लग जाता है, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ जुनपी की जान चाहिए। उसने मेरे कुछ बंदे को मारा है तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तो चाहे मुझे इसके लिए किसी हद तक गुजरना क्यों ना पड़े। तो जुनपी मेरे ही हाथों मरने वाला है। तो तियानफेंग और जुई से कहने लग जाता है, देखो मैं इस पाइथन का मुकाबला करता हूँ जहाँ पर जुनपी को डिस्टर्ब होने से बचाऊंगा, तब तक कि तुम लोग जाओ ये फ्लैग लेकर माउंटेन पे लगाने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो कंपटीशन है वो हमारे फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इसको हारने का खतरा ही लेना चाहिए। तो तियानफेंग तुरंत फ्लैग लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जब यहाँ पर जुई उसको देखती है तो ये देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, उसको झलकी आने लगती है। जब यहाँ बाकी सारे क्लान के लीडर होंगे उस टाइम एक बंदा था कि जुनपी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आया हुआ था, वो बंदा असल में था तियानफेंग। तो इसका मतलब तियानफेंग जुनपी के खिलाफ है, यानी कि ये दुश्मनों से मिला हुआ है। बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर वो घटिया आदमी है। तो इस चीज को जान जुई जो थी वो बिल्कुल हैरान रह चुकी थी कि मैं तो कितना भरोसा कर रही थी तियानफेंग के ऊपर, लेकिन ये तो धोखेबाज निकला। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो जैसे जुई जो वो यहाँ पे रुक जाती ताकि वो चीफ हान का साथ दे सके और दोनों के दोनों मिलकर जुनपी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। तो अगर यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तब जुनपी तो अपना प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। सियावड़ी उस मारने की कोशिश कर रही है, वो लोग ऐसा होता हुआ नहीं देख सकते। सियावड़ी उसे कहने लग जाती है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम दो बचकर मेरा मुकाबला कर पाओगे? यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऊपर से अब मेरे पास पाइथन भी मौजूद है, तो तुम लोग यहाँ मेरा बात तक बाका नहीं कर सकते। तो वो दोनों यहाँ पर सुनने वाले नहीं थे और वो सीधा का सीधा पाइथन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पाइथन मरने वाला नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका मुकाबला करना उतना ही मुश्किल होता है। और जुनपी के साथ वो जो मोटू होता है वो जैसे अपने आप को जाल के अंदर बाहर निकालता है, जैसे ही बाहर निकला कि उससे पहले वहाँ तुरंत एक मकड़ी आ जाती, फिर से उसने उसको ट्रैप कर लिया था। बेचारा बड़ी भारी मुश्किल में पड़ गया था, वो जहाँ पे जा रहा है बेचारे की बाटी लग जा रही है। तो मुझे तो लगता है आज ये मकड़ी मुझे खा जाएगी। तो दूसरी तरफ जुनपी के जो दोस्त थे वो अभी भी यहाँ उस पाइथन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन पाइथन का मुकाबला करना उन दोनों की बस की बात नहीं थी। पाइथन अपनी एक से बढ़कर एक पावर का यूज करता है और अपनी सारी पावर का यूज करने के बाद जुनपी और उसके दोनों दोस्तों को मारने की कोशिश में लगा हुआ था। और जुनपी भी एकदम घबराया हुआ था। तो मुझे जल्द से जल्द खास टेक्निक है उसे कंप्लीट करना होगा कि मैं जल्द से जल्द इस पाइथन को डिस्ट्रॉय कर सकूं, क्योंकि ये ड्रग बीस्ट है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो उसको मारना, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक चाहिए। तो फाइट करते करते चीफ हान जो होता है उसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो दूर जाकर गिर जाता है। कि तब यहाँ पर जुई जो होती वो अपनी पावर का यूज करते उस पाइथन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पाइथन भी यहाँ उसकी बाट लगा देता है और उसको उठाकर दूर फेंक चुका था। तो दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब जुनपी अकेला बच चुका था।
अगर अब यहाँ पर पाइथन ने जुनपी के ऊपर अटैक किया तो जुनपी खुद को बचा भी नहीं पाएगा। तो वो जो मोटू होता है वो अपने आप को आजाद कर चुका था उस मकड़ी के जाले से। वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो उसको सामने नजर आती है स्यावड़ी। इसके पास उसी क्लान का फ्लैग था। तो मोटू ये देखकर कहने लग जाता है, अरे वाह, यहाँ पर इसके पास तो फ्लैग है, मैं जाता हूँ और इसका फ्लैग डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, तो इसके बाद मेरा क्या नाम होगा और लोग तो सिर्फ मेरे चर्चे करेंगे। और वो सी क्लान फ्लैग को डिस्ट्रॉय करते हुए कंपटीशन से बाहर निकाल कर फेंक दिया। लेकिन वो जो पाइथन वो यहाँ पर मोटू को अपने करीब नहीं आने देता। वो उसको बहुत मारता है, मार मार कर वो उस मोटू की हालत खराब कर चुका था। लेकिन फिर भी यहाँ मोटू रुकने वाला नहीं था। वो वापस अपने पावर का यूज करते हुए फ्लैग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। वो देखते देखते अनगिनत अटैक मार चुका था उसी पाइथन के ऊपर, लेकिन तभी भी पाइथन को कुछ नहीं हुआ। मानो कि मोटू के अटैक उस पाइथन को गुदगुदी लग रही है और उसका मर बहुत दूर की बात है। तो मोटू यहाँ पर कई बार ट्राई करता है लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। तो फिर स्यावड़ी उससे कहने लग जाती है, ना जाने कहाँ से मोटू आ गया, इसके बस की बात नहीं है। जहाँ पर मोटू कई सारे कोशिश तो करता नाकाम रहती है, वो उसकी धज्जियां उड़ा देता है, उसको मार मार कर कर चुका था। तो जुनपी समझ चुका था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसके सारे के सारे दोस्तों की जान चली जाएगी और जी क्लान भी खतरे में आ जाएगा। कि तब यहाँ पर जुन अपने पुराने वाले वर्जन से कहता है, देखिए यार, कुछ तो है, कोई टेक्निक तो बता दो जिसकी वजह से मैं इस पाइथन को रोक सकूं। अगर एक बार पाइथन रुका तो यहाँ पर मुझे स्यावड़ी से मुकाबला करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पुराना वाला जुन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों ने अपनी पावर को वापस से मिलाया और इसके बाद जुनपी ने उस टेक्निक को सीख लिया। तब उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वो सीधा का सीधा पहुंच जाता है उस पाइथन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इस टेक्निक का नाम बीस्ट टेमिंग टेक्निक, यानी कि किसी भी पावरफुल बीस्ट को अपने कंट्रोल के अंदर लेना। और जिसे बीस्ट टेमिंग टेक्निक आती है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट अपनी पावर का यूज करते हुए अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो वही टेक्निक उसको यहाँ पर मिली थी, तो जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उस पाइथन के ऊपर करना चाह रहा था। अटैक का असर तो लगता है लेकिन फिर भी पाइथन जल्दी मरने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर स्यावड़ी कहने लग जाती है, तुम लोग यहाँ पर कितना भी क्यों ना उछल, लेकिन तुम लोग मेरे ही हाथों मरोगे, क्योंकि ये जो कंपटीशन हो रहा है उसी कंपटीशन के अंदर हमारा सी क्लान ही जीतेगा और तुम्हारी लाश के ऊपर खड़ा होके जीतेगा, तू अब बचेगा नहीं। तो जुनपी कहता है, वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन यहाँ पे जिंदा बचने वाला और कौन यहाँ पे मरने वाला है। तो ये सुनकर स्यावड़ी तुरंत उस पाइथन की वजह से जुनपी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन जुनपी यहाँ रुकने वाला नहीं था। तो फिर जुनपी तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे ही पाइथन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो तुरंत दिल बना लेता है और उस सील की वजह से ऐसा अटैक देकर मार देता है उसी पाइथन के ऊपर कि पाइथन चकराने लग गया था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पाइथन नहीं रुकता। अब इतना पावरफुल भी इतनी आसानी से कैसे मर जाएगा। और वो जैसे यहाँ पे खड़ा होता है दोबारा से आया था अटैक करने के लिए, जुनपी ने मार्शल स्पिरिट को समन कर लिया। उसकी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा कमाल की थी इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो मार्शल स्पिरिट ने आते साथ अपनी पावर को एक्टिवेट किया और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट की वो पाइथन और यहाँ पे स्यावड़ी जो की उसके हाथ में बांसुरी रखी हुई थी से वो उस बीस्ट को कंट्रोल कर रही थी, वो सबका सब टूट के खत्म हो जाता है। पाइथन भी मारा गया, जहाँ पर वो बांसुरी भी टूट गई। अब तो यहाँ पर उस बीस्ट को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, तो बाकी बीस्ट उसी को मार उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर स्यावड़ी को यकीन नहीं होता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि तूने इस पाइथन की धज्जियां कैसे उड़ा दी। तो जुनपी कहने लग जाता है, तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं है कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया लड़की हो। तो ये सुनकर स्यावड़ी जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करते हुए जुनपी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती ताकि वो जुनपी की जान ले सके। जुनपी तू बचेगा नहीं, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने सबके साथ मुझे बेइज्जत की। तो जुनपी तुरंत अपनी सोल डिवोरिंग नीडल का यूज करता है और जैसे उसने अपने पावर का यूज किया वो नीडल्स उसके माथे पे जाकर लग जाती है। पता तो नहीं चला कि आखिरकार स्यावड़ी मर गई या फिर जिंदा, लेकिन देखने में लग रहा कि स्यावड़ी की यहाँ पे जान चली गई। तो इसके बाद जुनपी जो वो अपने बाकी दोस्तों के पास आता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम लोग ठीक हो। लेकिन जुई जो थी वो उससे कहती, जुनपी जरा ध्यान फेंक से संभल के रह, मुझे वो बंदा ठीक नहीं लग रहा, कुछ न कुछ बात तो छिपा रहा है, तो अगर तुम उसके ऊपर नजर रखो तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो जुनपी जो चेक करने के लिए तैयार हो चुका था। तभी क्लान का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर जुनपी के फादर से कहता है कि मुझे इसका जवाब चाहिए कि आखिर तेरे बेटे स्यावड़ी की ऐसी हालत कैसे करती। लग रहा है स्यावड़ी मर चुकी, अगर वो मर तो मुझे यहाँ पर इसका जवाब चाहिए, मुझे खून का बदला खून से चाहिए। लेकिन जुनपी के फादर कहते, तुमने यहाँ पर जुनपी को उकसाया है ये काम करने के लिए।
जब तुमने यहाँ पर उसको उकसाया है तो वो रुकने वाला कैसे, और न ही मैं उसको रोकूंगा। तो फिर देखते ही वहाँ पर 4 मेजर सेक्ट जो उनके एल्डर वहाँ पर आकर पहुँचने लग जाते हैं, क्योंकि इनको बुलाया किन क्लान का जो मास्टर उसी ने, ताकि वो लोग यहाँ पर आने के बाद किन का परफॉर्मेंस देख पाए और उसको देखने के बाद डिसाइड करे आखिरकार किन जो वो आगे चल उनकी एकेडमी में किन क्लान का मास्टर बनेगा। और वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आए थे ताकि किन अपना डिसाइपल बना सके, और वो लोग उसकी पावर को देखेंगे कि वो कितना ज्यादा कमाल का है, और उसके बाद वो जवाब देंगे कि आखिर कौन यहाँ को ऑब्जेक्ट के अंदर शामिल करना चाहता है। यही काम करने के वो यहाँ पर आए हुए थे। तो किन क्लान का जो मास्टर था वो कहने लग जाता है आप सब के सब यहाँ पर आ गए, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात हो गई, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आप यहाँ पर आएंगे, लेकिन एक बार बुलाने आप यहाँ पर आए ये तो हमारे लिए बिल्कुल सौभाग्य की बात है। मैंने पूरी तैयारी दी है ताकि आपको अच्छी तरह मेरे बेटे किन का परफॉर्मेंस दिखाया जाए, क्योंकि अब वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करेगा और सबके सामने साबित करके दिखाएगा कि आखिर वो इतना ज्यादा फेमस क्यों है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, और सारी की खासियत उसके अंदर मौजूद है। तो इसके बाद किन जो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लग जाता है जुनपी तेरी हिम्मत कैसे जो तूने श्याओडी के ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों यहाँ पर शादी करने वाले थे, और आखिर तेरे अटैक की वजह से श्याओडी की हालत खराब हो गई। मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे बंदी के ऊपर उठाएगा उसके ऊपर अटैक करेगा, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो अब जुनपी बच के, तो अब तू यहाँ पर बचने वाला नहीं है, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो तुरंत ही चला जाता है जुनपी के साथ फाइट करने के लिए, और वो अपना फ्लैग माउंटेन के टॉप पे गाड़ने के लिए वो बिना किसी टेस्ट को पास किए अपने फ्लाइंग शॉट पे खड़ा हो वहाँ से आगे बढ़ने लगे। तो बाकी लोग कहने लग जाते हैं ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, सब लोग कितना आगे निकल गए, और अब जाकर एक कंपटीशन स्टार्ट कर रहा है। फिर भी इसको कॉन्फिडेंस है कि वो नंबर बनाने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ तो खास है इस बंदे के अंदर। बाकी वो मेजर सेक्ट के जो एल्डर थे कि आए हुए थे वो कहने लग जाते हैं जब सब लोग यहाँ माउंटेन की तरफ गए वहाँ पे कमाल का शो देखने के लिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए ना माउंटेन के पास ताकि देख सके असल में पावर किसके पास है, क्या किन अपने क्लान का झंडा वहाँ पर गाड़ पाएगा अभी नहीं गाड़ पाएगा। तो जितने भी बाहर के मास्टर थे वो सारे के सारे चले जाते उसी माउंटेन के ऊपर, ताकि वहाँ पे जाने के वो लोग वहाँ का नजारा देख सके आखिरकार असल में यहाँ पे चल क्या रहा है। तो हम देख पाते हैं माउंटेन का जहाँ पर त्यान फेंग जो आकर पहुँच चुका और उसके पास वो फ्लैग भी था जो कि एक क्लान का फ्लैग थी। तभी वहाँ पर कुछ बंदे पहुँच जाते हैं जो कि त्यान फेंग से कहने लग गए थे तेरा हमारे हवाले कर दे और हम इस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर देंगे वरना हम तुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फैसला तेरा, तू यहाँ पे क्या करेगा। वो लोग यहाँ पर उससे फ्लैग छीनने की कोशिश करते लेकिन त्यान फेंग कहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद उन सभी की जान ले चुका था और बड़ी बेरहमी से उनको मार डालता है। ऐसा कि चूई ने सोचा कि त्यान फेंग अच्छा बंदा नहीं, बिल्कुल वैसा साफ हो रहा कि त्यान फेंग अच्छा बंदा नहीं था। तो त्यान फेंग जो था वो यहाँ पे कहने लग जाता है इसी क्लान के जितनी रिस्पेक्ट युनफी को मिलती है मुझे भी उतनी चाहिए और मैं ही हूँगा कि एक क्लान को झंडे गाड़ेगा। आखिरकार मैं ये मौका युनफी के हाथों कैसे जाने दे सकता हूँ। तो मैं इस झंडे को गाड़ूंगा और अपना नाम रोशन करूंगा। ये करने मुझे जो भी रोके मैं उसकी जान ले लूंगा। तो इसलिए मैं उसके बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा। जैसे ही आगे बढ़ते वो फ्लैग को गाड़ने वाला था कि इससे पहले हम देख पाते हैं वहाँ पे युनफी कमाल की एंट्री मार ली है। वो बिल्कुल खतरनाक एंट्री मारते वहाँ पर आकर पहुँचता और वो सीधा अटैक देकर मार चुका था किनियन के ऊपर कि किनियन यहाँ पे पहुँच चुका और वो सीधा फ्लाइंग शॉट के ऊपर सवार हो बहुत ही आसानी के साथ माउंटेन के टॉप झंडा काटने के लिए तैयार। तब ये चीटिंग होती है कि फ्लाइंग शॉट का यूज करना अलाउड नहीं होता है, लेकिन किनियन यहाँ पे खुद ही रूल बनाता है जिस वजह से उसको मतलब ही नहीं था। जैसे ही यहाँ अपना झंडा गाड़ने वाला था युनफी के अटैक उसका ये जो प्लान वो फेल हो जाता है। युनफी ने अपने स्पिरिचुअल पावर एक्सप्लोसिव टेक्निक का यूज कर लिया था जिसके सामने किनियन का टिक थोड़ा सा टफ था। किनियन ट्राई तो कर पर वो यहाँ अटैक को रोक नहीं पाता। तो वो दोनों अपनी पावर का यूज करते अपने आप को बचाते जरूर है। किनियन जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दोनों की दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए तैयार होते ताकि एक दूसरे की जान ले सके। तो किनियन वेपन का यूज करता है तो उसकी मदद युनफी के ऊपर अटैक करने लग गया, लेकिन युनफी के ऊपर किसी भी अटैक ऐसा नहीं होता। वो सारे अटैक को रोक देता है। तब तक कि इनकी फाइट की वजह से जो वेपन इधर उधर गिर रहा तो सीधा आकर लग जाता है उसी मकड़ी के ऊपर जिसने मोटू को यहाँ पे दबोच के रखा था, जिस वजह से मोटू की जान बच जाती है और मोटू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। अरे वाह, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं तो बच गया वरना आज तो मकड़ी का खाना ही बन जाता। तो वो जो किनियन जो कि यहाँ पे युनफी से फाइट कर रहा तो दोनों का मैच जो वो काफी ज्यादा कमाल का होता है। जहाँ पे युनफी अच्छी तरह से टक्कर दी उसी किनियन को। तो किनियन यहाँ पे कहने लग जाता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बचाने की श्याओडी के ऊपर अटैक किया, मेरी बंदी के
अटैक करता है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो तो मैं उसकी जान ले लेता हूँ, तभी हाल होने वाला। जुनफी तेरा तो जुनफी यहाँ उसको मस्त वाला जवाब देता है, देख पहले से मेरी बंदी, तूने पहले यहाँ पे मेरी बंदी को छीन। मैं उसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता, मुझे जो करना तो वो कर सकता है, लेकिन मैं इसके लिए जरूर मना कर रहा हूँ। सियावड़ी मुझे जान से मारने की कोशिश, तो इसलिए उसको छोड़, बिल्कुल मेरे शान के खिलाफ होगा, तो इसलिए दोस्त माफ कर। मैं यहाँ पे सियावड़ी को छोड़ नहीं पाया और एक ब्रूटल वाला अटैक कर दी। तो ये सुन के रियान जो था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पावर को एक्टिवेट करने के वो जुनफी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। सारे अटैक का यूज कर लेता, लेकिन जुनफी ने फिश टेक्निक के साथ इसी चीज को एक मर्ज करता है और उसकी मदद वो अटैक बनाने लग गया। जैसे उसने अटैक बनाकर मारा उसी केनियन के, जिस वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। और अब यहाँ क्लान के लोग बचे थे जो कि माउंटेन के टॉप पे झंडा गाड़ने वाले हैं। तो जुनफी त्यान फैंग से झंडा मांगता ताकि वो यहाँ झंडा गाड़ सके टॉप के ऊपर, लेकिन त्यान फैंग कहने लग जाता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, हर बार सारी अच्छी चीजें करने का मौका मुझे नहीं दे। देखो झंडा मैं लगाने वाला हूँ, तो मुझे लगाने कोई भी नहीं रोक सकता। तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे रहे हो, देखो मुझे ऑर्डर देने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब यहाँ तुम्हारे पास दो ही रास्ता, या तुम अपने कदम पीछे कर या फिर मैं तुम्हारी बहुत ही बुरी वाट लगा दूं, तो जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। दिखा दे साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।